हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं उन बच्चों की जो काफ़ी ये डाउट्स पूछते हैं कि सर अब तक हमने जेई मेन या जेई एडवांस्ड 2023 की प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है या फिर बहुत ही लो प्रिपरेशन अभी चल रही है। अभी हम सोच रहे हैं कि चलो ड्रॉप ले लेते हैं या फिर तैयारी अब स्टार्ट करते हैं। तो कैसे स्टार्ट करें, कैसे आने वाले जो कुछ महीने हैं उनको किस तरीके से मैक्सिमम यूटिलाइज करें ताकि एक डिसेंट परसेंटाइल और एक डिसेंट कॉलेज में हम लोगों को एडमिशन मिल जाए। तो ऐसे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो यूट्यूब पे कमेंट्स करते हैं, मैसेज करते हैं, पूछते हैं कि सर अगर हम अब इस मोमेंट पे अगर अक्टूबर एंड या नवंबर में अगर हम स्टार्ट करते हैं तैयारी करना, यानी कहीं ना कहीं हमारी प्रिपरेशन लो है, अगर हम थोड़ा सीरियसली या रिग्रेसली अगर हम स्टार्ट करते हैं तो क्या हम जेई को क्वालिफाई कर सकते हैं, जेई मेन में एक अच्छी परसेंटाइल या जेई एडवांस्ड को क्रैक कर सकते हैं? तो आंसर इज यस बेटा, बिल्कुल आप कर सकते हो। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जेई मेन के एग्जाम के बारे में अभी कोई आइडिया नहीं है। जहां तक लोग बोल रहे हैं कि चलो फरवरी में हो सकता है या फिर अप्रैल में हो सकता है, तो स्टिल यू हैव 3-4 मंथ्स लेफ्ट। अगर एग्जाम फरवरी में भी होता है तो आपके पास नवंबर, दिसंबर, जनवरी का टाइम है। अगर आपका एग्जाम पहला जो शिफ्ट है, जो पहला सेशन होने वाला है जेई मेन का, अगर वो एग्जाम आपका अप्रैल एंड तक चला जाता है आफ्टर बोर्ड एग्जाम्स, क्योंकि मार्च में होने के चांसेस तो काफी कम है क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स होते हैं, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीने, इनफैक्ट अप्रैल का भी ऑलमोस्ट पूरा महीना हो जाएगा, तो 5 से 6 महीने होंगे आपके पास तैयारी करने के लिए। क्योंकि मई में अगर अप्रैल में हुआ आपका फर्स्ट शिफ्ट या फर्स्ट सेशन, तो सेकंड सेशन जो होगा जेई मेन का वो फिर 1 महीने बाद होगा और जून में आपका ऑब्वियसली एडवांस हो जाएगा। तो अगर हम इस पैटर्न को लेके चलते हैं तो आपके पास करीबन करीबन अप्रॉक्सीमेटली 5-6 महीने तैयारी करने के हैं। तो अगर आप तैयारी अच्छे से करना चाहते हो तो 5-6 मंथ्स आर इनफ कि आप अच्छे कुछ इंपॉर्टेंट हाई वेटेड चैप्टर्स कर सकते हो और जेई मेन में एक अच्छी परसेंटाइल लेके आ सकते हो। इनफैक्ट 5 या 6 महीने आपके पास अगर फर्स्ट शिफ्ट में है तो करीबन अभी 7-8 महीने आपके पास जेई एडवांस्ड के लिए भी बचे हुए हैं। तो दैट्स ए लॉट ऑफ टाइम बेटा, अगर आप इसको बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज करो। अब कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली चीज तो बेटा ये है कि अगर आप यहां पे अब आने वाले, अगर मैं फर्स्ट अटेम्प्ट की बात करता हूं, अगर 5 से 6 महीने अगर आप यहां पे यूटिलाइज करना चाहते हो, ठीक है, तो सबसे पहली जो चीज है वो है कि आपको टाइम टेबल बनाना पड़ेगा कि आपको एक दिन के अंदर किस तरह से पढ़ाई करनी है, कैसे पढ़ाई करनी है। अगर मैं आइडियली आपको बात बताऊं, अगर आप कहीं भी किसी कोचिंग में जाते हो, कहीं पढ़ने जाते हो, तो आपके पास आइडियली 6 से 7 घंटे आपको दिन में पढ़ना है। वो भी क्वालिटी पढ़ाई करनी है, आवर्स को देख के नहीं पढ़ना, लेकिन 6 to 7 आवर्स या मे बी 8 आवर्स तक आपको एक दिन में देने पड़ेंगे, अपार्ट फ्रॉम अगर आप कहीं पढ़ने जाते हो तो। अगर आप दिन का टाइम पढ़ने में यूटिलाइज कर लेते हो, कहीं जाते हो पढ़ने, तो आप 3 बजे के बाद से लेकर रात के 11 बजे तक 8 घंटों में से एटलीस्ट 6 to 7 आवर्स आपको पढ़ना पड़ेगा इफ यू रियली वांट टू डू वेल। अगर आपको नवंबर में तैयारी शुरू करनी है और आपको अप्रैल या मई तक, जून तक अगर आपको अच्छा परफॉर्म करना है, तो रिगरसली आपको ये टाइम टेबल, अपना एक रिगरस टाइम टेबल बनाना पड़ेगा कि दिन में आपको 2 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, मैथ्स फिजिक्स या मैथ्स केमिस्ट्री, कोई भी पेयर आप ले सकते हो। और ये देखो कि आप उस 3 घंटे मैथ्स पढ़ोगे, 4 घंटे मैथ्स पढ़ोगे, तो उन 3 से 4 घंटों में आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कितने क्वेश्चंस करने हैं, कहां से करने हैं, ये आपको डिसाइड करना है। टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। अच्छा, टाइम टेबल कैसे बनाना पड़ेगा, क्योंकि वही मेन चीज है कि 5-6 महीने आपको कैसे टाइम टेबल बनाना है, क्या चीज करनी है, वही मैं आज आपको बताने वाला हूं। शुरुआत करो बिल्कुल बेसिक चीजों से। जैसे अगर मैं मैथ्स की बात करता हूं तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करो, बेसिक मैथ्स से स्टार्ट करो। जैसे इनइक्वालिटीज हो गया, मॉडुलस हो गया, लॉग हो गया, इनके ग्राफ्स हो गए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शंस हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गई। तो ये बिल्कुल बेसिक जो होते हैं, आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, सीक्वेंस सीरीज हो गया। तो ये वो चैप्टर्स हैं जो आप बिल्कुल स्टार्टिंग में अपने बेस को तैयार करने के लिए तैयार कर सकते हो। तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक्स करो, स्टार्ट फ्रॉम फंक्शंस, इनइक्वालिटीज, ग्राफ्स, इनको आप करो। सर कहां से करें? आप मॉड्यूल से कर सकते हो, अगर आपके पास कोई मॉड्यूल है। आप सॉल्व्ड एग्जांपल्स आप कर सकते हो, ठीक है, किसी बुक को फॉलो कर सकते हो, अरिहंत या सिंगेज, कोई भी आप बुक करना चाहो वो बुक को फॉलो कर सकते हो। साथ साथ आप इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगा सकते हो। तो शुरुआत करो हमेशा बिल्कुल बेसिक से। फिजिक्स में भी अगर बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करोगे तो यूनिट डायमेंशंस हो गया या न्यूटन लॉ ऑफ मोशन हो गया, काइनेमेटिक्स, बिल्कुल बेसिक चैप्टर्स जो होते हैं, क्योंकि बेस अगर स्ट्रांग नहीं होगा तो फिर कैसे आगे बढ़ोगे। तो मैथ्स की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करता हूं तो सबसे पहले आपको ये बेसिक चैप्टर्स जो हैं, क्वाड्रेटिक, सीक्वेंस सीरीज, ट्रिग्नोमेट्री, फंक्शंस में ग्राफ्स एंड इनइक्वालिटीज मिला के सब कुछ, ये पहले तैयार करो। आने वाले जो भी आपके 2 या 3 हफ्ते हैं उनमें आप पहले तैयारी कर सकते हो। इसके बाद अगर मैं मैथ्स की बात करता हूं तो इसके बाद फिर आप चले जाओ कैलकुलस पे, जैसे कि लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी वाला या एओडी या इंटीग्रल कैलकुलस, है ना, डिफरेंशियल इक्वेशंस, और उसके बाद वेक्टर 3D पे। तो इन पे पहले फिर हम फोकस करेंगे। तो
तो ये आने वाले जो भी 1-1.5 महीना होगा, आप कैलकुलस और वेक्टर 3D पे फोकस कर सकते हो, इसको तैयार कर सकते हो। तैयार करने के लिए आप सॉल्व्ड एग्जांपल्स कर सकते हो, मॉड्यूल कर सकते हो, ठीक है। और फिर साथ साथ बेटा जब आप सॉल्व्ड एग्जांपल्स करके थोड़ा उसमें अच्छा बन जाओगे, आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस गेन होने लगेगा, कॉन्सेप्ट समझ में आने लगेंगे, देन यू कैन गो फॉर बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो आपको ये हाई वेटेज वाले जो चैप्टर्स हैं ये पहले करने हैं। पहले तो बेस तैयार करना है, वेटेज हो ना हो बेस तो तैयार होना चाहिए। अगर बेस तैयार नहीं है तो फिर आगे मैथ्स में प्रॉब्लम आएगी आपको। उसके बाद हाई वेटेज चैप्टर्स कौन से हुए आपके? आपके चैप्टर्स हुए कैलकुलस और वेक्टर 3D। ये चैप्टर्स पहले आपको तैयार करने हैं। वेक्टर में फंक्शन से लेकर डिफरेंशियल इक्वेशंस तक और वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री, ये आपको पहले तैयार करने हैं, ठीक है। जैसे मैंने बताया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड सम सॉल्व्ड एग्जांपल्स विद अ टाइम टेबल। इसी ऑर्डर में फॉलो करना, आप इसी ऑर्डर को फॉलो करना। पहले बेसिक्स करना, कैलकुलस करना, वेक्टर 3D करना। अपना टाइम टेबल बना लो कि इस बुक से मुझे सॉल्व्ड एग्जांपल्स करने हैं आज, या मुझे प्रीवियस ईयर्स आज 30 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, 3 घंटे में या 2 घंटे में करने हैं। तो अपना एक टाइम टेबल बना होना चाहिए, रिगरस टाइम टेबल बना होना चाहिए। तो ऐसे आप स्टार्ट करोगे। जब ये चैप्टर खत्म हो जाएंगे, देन फोकस ऑन मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स, क्योंकि आपने बेसिक कर लिया, ट्रिग्नोमेट्री कर लिया, क्वाड्रेटिक सीक्वेंस सीरीज कर लिया, उसके बाद आपने कैलकुलस वेक्टर 3D कर लिया, देन गो फॉर मैट्रिसेस डिटरमिनेंट्स। फिर उसकी आपको तैयारी करनी है विद द सेम थिंग। पहले टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करो, कॉन्सेप्ट अच्छा करो, और उसके बाद फिर सॉल्व्ड एग्जांपल्स, मतलब फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लो। मैट्रिसेस डिटरमिनेंट्स के बाद जो आपके थोड़े वीक चैप्टर्स हैं, जिनको लगता है जिनकी वेटेज बहुत ज़्यादा नहीं है, या फिर बहुत मतलब टफ चैप्टर्स हैं, जैसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो गया, परमुटेशन कॉम्बिनेशंस हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, इनको आप बिल्कुल बेसिक लेवल का तैयार कर सकते हो आगे आने वाले टाइम में। लेकिन सबसे पहले जो हाई वेटेज चैप्टर्स हैं, कैलकुलस, वेक्टर 3D, मैट्रिसेस, क्वाड्रेटिक, सीक्वेंस सीरीज, बेसिक मैथ्स, मैथमेटिकल रीजनिंग, इन चैप्टर्स को पहले तैयार करो, ठीक है। और इनको अच्छे से सॉल्व एग्जांपल्स इनके देखो, बुक से सॉल्व करो, मॉड्यूल करो, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो। हर एक चैप्टर में करीबन 2 दिन, 3 दिन या 4-5 दिन भी आप दे सकते हो। आप देख लो तो करीबन 2 या 2.5 या 3 महीने आपके करीबन इन्हीं चैप्टर्स को करने में लग जाएंगे, जो आखिरी के आपके पास, या अगर आपका पेपर फरवरी में भी हो गया तो एटलीस्ट ये चैप्टर्स तो आपके तैयार होंगे। अगर आपका पेपर अप्रैल और मई तक चला गया तो आपके पास स्टिल 2 महीने हैं। उन 2 महीनों में आप वो चैप्टर्स तैयार कर सकते हो जो थोड़े वीक होते हैं, टफ होते हैं। बाइनोमियल, पीएनसी, इनका बेसिक लेवल या मीडियम लेवल तक इनको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि, और सबसे इंपॉर्टेंट बेटा, जब आप ये सॉल्व कर रहे होंगे और जब पेपर थोड़ा नजदीक होगा या 1-2 महीने पहले, एटलीस्ट आप मॉक पेपर्स, या जब से नोटिफिकेशन आएगी एटलीस्ट तब से मॉक पेपर्स देना जरूर स्टार्ट करना। प्रीवियस ईयर्स तो जरूरी है ही। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जो ऑब्वियसली जिन्होंने तैयारी बहुत अच्छे से नहीं शुरू किया, या आप जस्ट स्टार्ट करने वाले हैं, जो अभी थोड़ा लेट हो गए हैं तैयारी करने में। तो मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करना जब नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो नोटिफिकेशन 1-2 महीना पहले भी आता है, तो आपके पास आराम से 2 महीने होंगे, तो आप वीक में 2 मॉक टेस्ट आप रेगुलरली दे सकते हो, एनटी अभ्यास से दे सकते हो, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। तो वो देना बहुत जरूरी है। एक प्रॉपर प्लानिंग करना, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाना, वो बहुत जरूरी है एग्जाम को अच्छा करने के लिए। लेकिन सबसे पहले फोकस मोर ऑन योर हाई वेटेज टॉपिक्स एंड अपने जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है उनको पहले बेटा स्ट्रॉन्ग करो, फिर आपका काम बन जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच बच्चों, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।